क्या घर वो जगह हो सकती है जहाँ प्यार की जगह डर और हिंसा मिले? नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे डोमेस्टिक वायलेंस यानी घरेलू हिंसा के बारे में। ये सिर्फ एक परिवार का मामला नहीं है, ये एक समाज की बड़ी समस्या है। देखते हैं डोमेस्टिक वायलेंस क्या है। तो बहुत से लोग सोचते हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस सिर्फ मारपीट होती है, लेकिन सच ये नहीं है। डोमेस्टिक वायलेंस कई तरह से हो सकती है। इसमें पहला होता है शारीरिक हिंसा, जिसमें मारना, पीटना, चोट पहुंचाना। नेक्स्ट होता है मानसिक व भावनात्मक हिंसा, जिसमें गाली देना, अपमान करना, डराना, धमकाना। नेक्स्ट होता है आर्थिक हिंसा, जिसमें पैसे रोकना, खर्चे न देना, नौकरी करने से रोकना। एंड अनदर होता है यौन हिंसा, जिसमें जबरदस्ती करना, इच्छाओं को दबाना, हैरेसमेंट करना। यानी अगर किसी महिला का सम्मान, उसका मन, उसकी स्वतंत्रता या उसके शरीर को चोटिल किया जा रहा है, वो डोमेस्टिक वायलेंस है। तो भारत में कानून क्या कहता है? तो भारत में घरेलू हिंसा बचने के लिए एक सख्त कानून बनाया गया है, जिसको बोलते हैं प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। इस कानून के तहत महिला अपने हिसाब से राहत का डिमांड कर सकती है, राहत मांग सकती है, जिसमें वो प्रोटेक्शन ऑर्डर ले सकती है, रेसिडेंस ऑर्डर ले सकती है, जिससे उसे घर से निकाल नहीं सकते हैं, मेंटेनेंस और कंपनसेशन का डिमांड कर सकती है, बच्चे की कस्टडी भी ले सकती है। इस कानून का मकसद सिर्फ आरोपी को सजा देना नहीं होता है, बल्कि महिला की सुरक्षा और सम्मान को सुरक्षित रखना होता है। तो अगर आप पीड़ित हैं तो आपको क्या करना है? तो सबसे पहले आपको चुप नहीं रहना है, डरना नहीं है, बोलना पड़ेगा। बोलना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आप कदम क्या उठा सकते हैं? तो आप 1091 या 112 पे कॉल करके पुलिस से संपर्क करें, महिला आयोग से मदद लें, सबूत संभाल कर रखें, जैसे फोटो हुआ, चैट हुआ या मेडिकल रिपोर्ट हो गया, ये सब संभाल कर रखना जरूरी है। आज के डेट में हमारे समाज की एक सोच है कि घर की बात बाहर मत ले जाओ। बस यही सोच डोमेस्टिक वायलेंस को बढ़ावा देती है। और कई महिलाएं तो शिकायत करने के लिए इसलिए भी डरती हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उनका कोई साथ नहीं देगा। बट मैं कहता हूं कि कानून आपके साथ है, कानून आपका साथ देगा। एक इम्पोर्टेंट बात इसमें यह है कि कुछ लोग ये भी कहते हैं कि इस कानून का दुरुपयोग होता है। तो ये फैक्ट है, कभी कभी झूठे केस भी हुए हैं और होते भी हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो असली पीड़ित हैं उनकी आवाज को दबाया जाए या उनकी आवाज दब जाए। कानून बनाया गया है उन्हीं के लिए जो रोज हिंसा का सामना कर रहे हैं। आज की डेट में